हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। आज जो है इस वीडियो में स्टेप 4 टोटल पावर बढ़ाने के लिए हमारे टूल्स की तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज उस बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ रिकास्ट। तो ऐसे तो इम्पॉर्टेंट हर चीज़ है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेवल अप के बाद रिफाइनमेंट के बाद ये जो आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स देने हैं इसमें, दैट इज़ रिंग, नेकलेस और विंग्स। और इन सब के जुड़ने के बाद, इन सब के स्ट्रॉन्ग होने के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम है इसमें वो होता है रिकास्ट। क्योंकि रिकास्ट जब आप कर लेते हैं तो उसके ये जो आपके स्पेशल इफ़ेक्ट्स हैं और जो आपका टूल पावरफुल हो जाता है तो उसमें भी जो चीज़ें ऐड हो जाती हैं जिसके कारण जो आपका अटैक है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, कभी कभी 4 टाइम्स भी जो है आपको अटैक मिलता है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो कैसे ऐड होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, तो वो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी कि आपने ये देखा था कि अटैक टाइप्स मैंने आपको समझाए थे कि क्रिट क्या होता है, कॉम्बो क्या होता है, चार्ज अटैक क्या है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कैसे ऐड होती हैं, है ना। तो कॉम्बो अटैक के बारे में तो मैंने आपको बताया पिछले ही वीडियो में कि कॉम्बो अटैक दैट मीन्स जो हमारा नेकलेस होता है वो हमको कॉम्बो अटैक देता है, ओके। और जो ये क्रिट है ये किस तरीके से होता है, क्रिट रेट जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्रिट डैमेज जो है वो कैसे लिया जा सकता है, ये चार्ज अटैक जो है वो कैसे आएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इन सब का जवाब जो है आपको रिकास्ट में मिलेगा। तो इक्विपमेंट पावर बढ़ाने के लिए जो रिकास्ट जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब बात करते हैं रिकास्ट करते कैसे हैं और कैसे होगा, और बिना गोल्ड कॉइन के जो है आप रिकास्ट कर कैसे सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे क्रेजी मॉन्स्टर सीरीज़ के सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग स्टार मेकर टिप्स एंड ट्रिक्स क्रेजी मॉन्स्टर प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियोस हैं, अभी तक 12 वीडियोस जो है मैं डाल चुकी हूँ, तो वो सारे वीडियोस देखिए यदि आप क्रेजी मॉन्स्टर के द्वारा जो है अपने फैमिली एक्सपी को बढ़ाना चाहते हैं और साथ में ढेर सारे फ्री गिफ्ट्स भी चाहते हैं। तो आपको वो सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप देखने हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो आपकी सुविधा के लिए जो है लिंक उस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, और उसके कुछ वीडियोस जो हैं आपको आई बटन में भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर उन सबको फॉलो कीजिए, #1 से लेके #12 तक के। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताती हूँ रिकास्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमारे बैग में चलते हैं। आप बैग में देख रहे हैं सबसे पहली जो नीड है रिकास्ट की वो ये है कि आपके जो भी टूल आप रिकास्ट कर रहे हैं वो 4 स्टार होना चाहिए। मतलब 4 स्टार का रिफाइनमेंट मिनिमम होना चाहिए। 4 और 5 स्टार के टूल को ही जो है आप रिफाइन होने के बाद ही जो है आप रिकास्ट कर सकते हैं, ओके। तो अब जो है जो भी हमको करना है तो पहले उस पर जाते हैं। तो देख सकते हैं आप कि उसको क्लिक करने पर ही ऑप्शंस आते हैं। रिकास्ट को क्लिक कीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ रिकास्ट के आपको 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये दोनों, और इधर ये आफ्टर रिकास्ट जो है ये 2 नज़र आ रहे हैं, पर एक एक जो है लॉक है क्योंकि अभी जो है हमारा ये जो टूल है वो सिर्फ 4 स्टार तक रिफाइन है। जब 5 स्टार तक रिफाइन हो जाएंगे तो ये दोनों रिकास्ट ओपन हो जाएंगे, और ये जब 2 रिकास्ट जो हम करते हैं तो उससे टूल जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसमें बहुत सारी टर्म्स हैं रिकास्ट में कि आप कैसे कर सकते हैं, ये आपके पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जो है रिकास्ट करना चाहते हैं, ओके। तो अभी जो है मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि आप रिकास्ट जो है विदाउट गोल्ड कॉइन्स जैसे आप रिकास्ट कैसे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ प्लस का मार्क है, तो ये जो प्लस का मार्क है आपको उसको क्लिक करना है। आप उसको क्लिक करेंगे तो देखिए पहला ऑप्शन आपको दिखता है बाय फैमिली कॉइन्स। तो फैमिली कॉइन्स से मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी। यदि आपके पास पहले से बहुत ज़्यादा कलेक्टेड हैं फैमिली कॉइन्स, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप गोल्ड कॉइन्स लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको इसका सेकेंड ऑप्शन दिखता है रिडीम फ्रेगमेंट, तो आपको उसको क्लिक करना है।
आप रिडीम फ्रैगमेंट को क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी फ्रैगमेंट्स आपके बैग में हैं वो आपको शो करेगा। और मैं आपको बता दूं कि जो आर फ्रैगमेंट्स हैं तो एक आर फ्रैगमेंट से आपको एक कॉमन रिकास्ट स्टोन मिलता है और एक एसआर फ्रैगमेंट से आपको एक 15 जो है 15 रिकास्ट स्टोन मिलते हैं, है ना। तो आप इजीली जो है एसआर आपके जो आपको फ्री मिलते हैं एडवांस क्वेस्ट उनको करके और आप जो एसआर को चेंज करके आप काफ़ी जो है रिकास्ट स्टोन कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम टास्क करते हैं मिशन टास्क जो होती हैं उसमें बहुत सारे हमको रिकास्ट स्टोन फ्री में मिल जाते हैं। पर फिलहाल जो है मैं आपको इसको रिडीम करके बता देती हूँ। तो आपको सिंपली उसको क्लिक करना है। मैंने ये एसआर वाले को क्लिक किया ताकि मुझे आप देख रहे हैं यहाँ रिकास्ट जो स्टोन है वो 30 मिल जाएंगे। तो यहाँ नीचे कन्फर्म आ रहा है लिखा हुआ, मैंने कन्फर्म किया और ये हो गए रिडीम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मेरे पास अब 60 हो गए। अभी हम इजीली जो है रिकास्ट कर सकते हैं। जहाँ कॉमन रिकास्ट लिखा हुआ आ रहा है आपको वो करना है। कॉमन रिकास्ट मतलब आपका जो आर वेपन है आप उसको रिकास्ट कर रहे हैं और जो एडवांस रिकास्ट होता है उसमें आप एसआर वेपन को रिकास्ट कर सकते हैं। तो आपको जो मिशन से रिकास्ट स्टोन दोनों टाइप के मिलते हैं। हाँ, बट ये है कि आप जब एसआर वाले को जब आप रिफाइन वगैरह करते हैं तो रिफाइनमेंट के लिए आपको बहुत सारे एसआर फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत होती है और एसआर फ्रेगमेंट्स जो है आपको विदाउट गोल्ड कॉइन्स नहीं अवेलेबल है। इसलिए मैंने आपको कहा कि विदाउट गोल्ड कॉइन में आप एसआर वेपन को बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो अभी आते हैं वापस रिकास्ट पर और कॉमन रिकास्ट को मैंने क्लिक किया तो आपने देखा सबसे पहले स्टार्टिंग आ रहा है चार्ज अटैक मिला है हमको एवरी फोर्थ हिट। एवरी फोर्थ हिट का मतलब है कि हम 3 हिट जैसे हम कंटिन्यूस करते हैं फिर चौथा हिट आएगा तो उसमें जो है आपको चार्ज अटैक मिलेगा। उस पर एक स्टार दिखेगा आपको और वो अटैक बढ़ा हुआ मिलेगा, है ना। कितना परसेंटेज? 13% जो है आपका जो नॉर्मल अटैक है उससे बढ़ा हुआ मिलेगा। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है ना। तो चार्ज अटैक जो है वो भी गुड है। बट अभी स्टार्टिंग है, मैं और देखना चाहती हूँ तो मुझे इसको और क्लिक करना है। तो और क्लिक करके आगे बढ़े तो ये देखिए क्रिट डैमेज दे रहा है 45%, तो नॉट बैड। क्रिट डैमेज जो 45% है तो वो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, अभी क्रिट रेट आएगा, है ना, अटैक बोनस आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत फ़ायदा देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रुकना है। पर यदि आपको ये चीज़ पसंद आ रही है और आप देख रहे हैं कि अब आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं 1 2 2 1 हो जाएंगे। अभी आपका 0 एट्रीब्यूट था क्योंकि रिकास्ट अभी तक हमने किया नहीं था, है ना। तो ये जो एट्रीब्यूट था वो 1 2 2 1 हो जाएगा अब। तो यदि मुझे आपको लग रहा है कि यहाँ ये अच्छा है और इसमें मुझे फ़ायदा है तो आपको रिप्लेस एट्रीब्यूट पे क्लिक करना है। वो आपसे पूछेगा, आपको कंफर्म करना है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपके एट्रीब्यूट्स जो हैं जो इस तरीके से जो है हो जाएंगे 1 2 2 1। अब आपको ये क्रिट डैमेज हो गया है। अभी भी यदि आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए आपने उसको गेम प्ले किया और आपको लग रहा है कि इसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा ध्यान देना है उस पर कि कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है ना। क्रिट डैमेज का मतलब है कि वो जो आपका क्रिट रेट है वो बढ़ेगा। तो क्रिट रेट बढ़ने से जो क्रिट डैमेज है मतलब आप जितना डैमेज आप अटैक नॉर्मल अटैक से दे पाते हैं उससे डबल ट्रिपल आपको डैमेज जो है मिलता है परसेंटेज वाइज, है ना। तो ये जो क्रिट डैमेज बोनस है ये अपने आप में बहुत फ़ायदेमंद है। चार्ज अटैक जो है वो भी अपने आप में बहुत वैल्यू रखता है और डिपेंड करता है कि उसका कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है। तो ये जो रिकास्ट है ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक जगह रुकना है। अब मैं आपको यही बताने चाह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी तो मुझे ये पसंद आया था तो मैंने ये उठा लिया। बाकी मुझे लगता है कि और देखना चाहती हूँ। तो अभी आप देखिए मुझे चार्ज अटैक मिला है। अब आप देख रहे हैं एट्रीब्यूट्स में थोड़ी कमी आई है, एट्रीब्यूट्स चेंज होते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा हमको एट्रीब्यूट से ये फ़ायदा है कि जो एट्रीब्यूट्स हमारा जो पावर हैंड है तो उसमें जाके ऐड होते हैं। तो ऐड होंगे तो आपका जो पावर हैंड है और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, है ना। अब यदि आप रिकास्ट करके अब इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए अब मैं इसको रिप्लेस एट्रीब्यूट करती हूँ तो अब मेरा 1 2 2 1 की जगह 1 1 7 4 हो जाएगा, है ना। और क्रिट डैमेज बोनस 45% की जगह चार्ज अटैक जो है एवरी फोर्थ हिट पे मुझे 18% मिलने लगेगा। तो ये हम पर डिपेंड करता है। ये मैं आपके एक्सपीरियंस पर छोड़ती हूँ कि आप लोग इसको खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि किस चीज़ में आपको ज़्यादा फ़ायदा लग रहा है। आप उस चीज़ को प्रेफर कर सकते हैं अपने टूल के लिए, है ना। और ये और बता दूँ मैं आपको साथ में कि आपकी जो नेकलेस है, रिंग है, विंग्स हैं, ये सब जो है करने के बाद आपको इन सब को रिकास्ट करना है क्योंकि इनको रिकास्ट करने के बाद आपको इनके स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ओके, तो मैं इसको लास्ट में आपको इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी दूँगी कि
कि किस तरीके से जो है फ़ायदा होता है। ओके, तो देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब ये रिप्लेस जो है अभी करने की बजाय मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ, है ना। तो ये मैंने थोड़ा, अब देखिए क्रिट रेट बोनस आया। ओके, तो क्रिट रेट बोनस मतलब आपको हर उसमें मतलब कितनी जल्दी जल्दी जो है आपको ये क्रिट वाला जो है वो डैमेज आपको मिलेगा, तो उस हिसाब से ये क्रिट रेट है। ठीक है, तो उतना फास्ट आपको मिलेगा, मतलब हर दूसरे अटैक में मिल जाए इस तरीके से जो मिलेगा, तो उससे आपको क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल अटैक है उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ाया मैंने, अटैक बोनस मिला। तो अटैक बोनस को मैं उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बट हाँ मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि हर चीज़ मैंने आजमाई नहीं है, पर जो चीज़ें मैंने आजमाई है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ओके, तो मैं अटैक बोनस जो है, अटैक बोनस यदि आपको अच्छा मिलता है तो आप इसको बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एट्रीब्यूट्स भी अच्छे हैं, है ना, तो आप अटैक बोनस जो है वो ज़रूर ले सकते हैं। यदि आप क्रिट डैमेज आपको पसंद नहीं आता है तो आप अटैक बोनस ज़रूर ले सकते हैं। और अटैक बोनस में यही है कि आप जितने भी अटैक करेंगे, है ना, आप यहाँ भी देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ आप देख रहे हो, देखो यहाँ जो दिख रहा है आपको C दिख रहा है। ओके, और यहाँ जो दिख रहा है B दिख रहा है। हाँ, और आपको कई कई जगह D दिखाई देगा। तो ये जो है ये कहीं भी मेंशन नहीं है, ना ही मुझे कहीं दिखाई दिया है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको एक चीज़ समझा सकती हूँ जो मुझे लगता है। और आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, और यदि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो ज़रूर बताइएगा। मैं सोचती हूँ कि B जो है इंडिकेट करता है बॉस को, C इंडिकेट करता है कॉम्बैट को, और D इंडिकेट करता है डैमेज को, जो हम एडवेंचर में डैमेज देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो ये चीज़ मैंने थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी बोल रही हूँ कि जब C वाला हम लेते हैं तो वो हमको कॉम्बैट में ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है, और जब हम B वाला लेते हैं तो वो बॉस में हमको बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाता है। और ज़्यादा इफेक्ट्स आपको बॉस में ही देखने को मिलते हैं रिकास्ट के। ओके, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स, बाकी कॉम्बैट में भी आपको फ़ायदा तो बहुत मिलता है। तो ये जो चीज़ है मैं आपको क्लियर करती जा रही हूँ। अब आप देखिए, और आगे बढ़ गई मैं, और ये क्रिट डैमेज आया 33, हमारे पास तो पहले से ही है 45%, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से चेंज होता रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आगे ही बढ़ेगा, ये कुछ आपको अच्छा देगा। ये अच्छा भी दे सकता है, बुरा भी दे सकता है, डिपेंड करता है आप कहाँ जाके रुकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है आप आगे बढ़ते चले जाइए। और आपको अब मान लीजिए, देखिए अभी भी 40% आया, हमारे पास 45% है, और हम कुछ और चाहते हैं कि कुछ और मिल जाए। तो चार्ज अटैक भी अभी 13% आया, ज़्यादा नहीं आया। अटैक बोनस 49 आया है, तो ये ज़रूर आप आज़मा सकते हैं। मुझे मतलब ऐसा स्पेशल कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया, हो सकता है मैंने इतना ध्यान नहीं दिया हो, इसलिए आप ज़रूर देख सकते हैं। हाँ, अटैक बोनस अभी ये 5.50% आया है, और हमारे एट्रीब्यूट्स भी बढ़ रहे हैं, तो इसको आप आज़मा सकते हैं। और मैं भी चाहूँगी कि एक बार मैं इसको आज़माऊँ, तो मैं इसको रिप्लेस एट्रीब्यूट कर रही हूँ, और ये मैंने रिप्लेस एट्रीब्यूट कर लिया। और इसका इफ़ेक्ट तो जब मैं आप गेम खेलूँगी तो उसके बाद ही आपको बता पाऊँगी, और मैं आप लोगों से भी बोलूँगी कि आप रिकास्ट करिए, और ज़रूर अपने व्यूज़ जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको किस में सबसे ज़्यादा फ़ायदा लगता है, तो इससे दूसरों को भी हेल्प मिलेगी। तो अभी देखिए ये एट्रीब्यूट्स हमारे हो चुके हैं, और इस तरीके से जो है आप कभी भी रिकास्ट कर सकते हैं, है ना। ये कॉमन रिकास्ट में आपके पास जब स्टोन है तो आप इसको कर सकते हैं, नहीं है तो आप रिडीम करके कर सकते हैं। और इस तरीके से जो है आप अपना रिकास्ट चेंज कर सकते हैं जब आप चाहें। चाहे बॉस में आप कुछ और रखना चाहते हैं, और फिर कॉम्बैट में कुछ और रखना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप बार बार रिकास्ट कीजिए, और उसका विशेष जो फ़ायदा है वो ज़रूर उठाइए। ओके, तो होप आप ये चीज़ें जो रिकास्ट के बारे में आप सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे। जब 5 स्टार का जब रिकास्ट होगा तो आपको ये जो दूसरा ऑप्शन है वो भी आपको ओपन मिलेगा, और यहाँ भी रिकास्ट होगा साथ में, और आपके कॉमन रिकास्ट जो स्टोन लगेंगे वो 2-2 लगेंगे एक साथ, और आपको जो है आपको इसका डबल फ़ायदा मिलेगा। और कई बार आपको बॉस और कॉम्बैट दोनों का इसमें जो है कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो वो चीज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपनी एक आईडी से आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी क्रिट रेट के बारे में, तो मैं आपको दूसरी आईडी पर लेके चलती हूँ, और क्रिट रेट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, वो बताती हूँ। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ जो क्रिट रेट आपको दिखाई दे रहा है 7.8% दिखाई दे रहा है, जबकि नॉर्मली आप जब आईडीज़ में देखेंगे तो जब हम खेलना स्टार्ट करते हैं तब यहाँ क्रिट रेट जो है 5% रहता है ना। तो ये जो क्रिट रेट आपको बढ़ा हुआ दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रिट रेट बढ़ा हुआ दिख रहा है आपको,
ये नेकलेस के जो 4 स्टार हो चुका है ना। और इसको रिकास्ट करके जो है मुझे ये क्रिट रेट मिला है। और इस तरीके से जो है आप अपना क्रिट रेट भी बढ़ा सकते हैं। तो उससे आपका जो क्रिट जो ट्रिगर होगा वो बहुत फास्ट होगा और आपको क्रिट डैमेज जो है उसमें और ज़्यादा फ़ायदा देगा। और उसके साथ में चार्ज अटैक लग जाए, कॉम्बो अटैक लग जाए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है हमारे लिए। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है सारे जो हैं सबको 5 स्टार्स करना है और 5 स्टार्स करके उनको रिकास्ट करना है। तो उससे जो है आपको डबल ट्रिपल फ़ायदा होगा। तो अब मैं आपको थोड़े से एक एग्जांपल बताती हूँ कि किस तरीके से जो है आपको अटैक में फ़ायदा होता है। अभी आप इसमें मेरा जो अटैक है वो मैं दिखाती हूँ। यहाँ देखिए इसका पावर जो है 10,609 का पावर है ना। और अटैक हमको ये बता रहे हैं, आप देखिए अटैक जो है 980 21532 का अटैक देता है। तो मैं आपको इसी आईडी का जो है एग्जांपल देती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा आप, मैंने आपको बताया कि हमारा अटैक कितना है और आप देखेंगे कि कितना अटैक जा रहा है। उसके साथ में काउंटर अटैक, कॉम्बो अटैक है ना, चार्ज अटैक, क्रिट अटैक्स, ये सब जो है आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि इतना बेनिफिट होता है हमको इससे। तो बस वही चीज़ें आपको देखना है। आप देख रहे हैं 3000 अबव जा रहे हैं, कॉम्बो अटैक जा रहे हैं, तो ये जो है हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे जाता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि सारी चीज़ें करने के बाद, चाहे वो लेवल हो, लेवल अप हो, रिफाइनमेंट हो, है ना, स्पेशल इफेक्ट एडिशन हो और साथ में रिकास्ट हो, तो देख सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है हमारा टूल। और तब जो है हम गोल्ड कॉइन्स वाले जो एसआर वेपन्स हैं उनको भी टक्कर दे सकते हैं, थोड़ा दिमाग और थोड़ा पावर लगाकर। तो फ्रेंड्स होप आप लोग जो है जल्दी से अपने टूल्स को पावरफुल बना कर रखेंगे। फिर मैं आपके लिए कुछ अच्छी ट्रिक्स भी लाऊंगी कि फैमिली कॉम्बैट में किस तरीके से थोड़ा दिमाग यूज़ करके जो है आप जो पावरफुल वेपन्स हैं, एसआर वेपन्स हैं, उनको भी मात दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विथ मी।